और वहीं दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के इस दौरान कई निर्णय लिए जा सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम समेत कई नेता इसमें मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह भी कर सकते हैं शिरकत। बैठक में रालोजपा अध्यक्ष पशुपति पारस को लेकर के भी निर्णय हो सकता है। बड़ी अपडेट कह सकते हैं ये कि रालोजपा को लेकर के यानी एलजेपीआर को लेकर के ये बड़ा निर्णय हो सकता है, यानी कि रालोजपा जो कि पशुपति पारस ऐलान कर चुके हैं कि वो सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, कैंडिडेट उतारेंगे। 243 विधानसभा सीटों पर उनका अपना कैंडिडेट होगा। और ऐसे में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में कहा जा रहा है कि रालोजपा अध्यक्ष पशुपति पारस को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। बैठक की ये देखिए, जहां एक और बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है और इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम जहां मौजूद रहेंगे, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह भी शिरकत कर सकते हैं। और बड़ी अपडेट ये कि रालोजपा को लेकर के जो अध्यक्ष है पशुपति पारस, उनको लेकर के इसमें निर्णय हो सकता है। हालांकि नाराजगी जरूर बताई जा रही थी पशुपति कुमार पारस की, और यही वजह नाराजगी से जोड़कर इसको देखा जा रहा था कि जब उन्होंने कहा कि हम 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपना कैंडिडेट उतारेंगे, और इसके बाद ही कहीं ना कहीं इस मामले ने तूल पकड़ा। और आज कहा जा रहा है कि बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में यह फैसला या कहें चर्चा हो सकती है कि रालोजपा के साथ आगे बढ़ना है या फिर रास्ते जुदा होंगे। ये एक चर्चा का विषय जरूर हो सकता है इस बैठक में। हालांकि कयास है फिलहाल, क्या कुछ होता है ये स्थिति बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। तो बीजेपी कोर कमेटी की जहां ये बैठक, तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कई निर्णय लिए जा सकते हैं। और हमारे साथ उत्कर्ष एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष जी के जहां पर दिल्ली बीजेपी के कह सकते हैं दिल्ली में ये जो बैठक बीजेपी की कोर कमेटी की होने वाली है, जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार के नेता तो शामिल हो ही रहे, मगर जेपी नड्डा और अमित शाह के भी शिरकत करने की यहां पर खबरें हैं। तो वहीं ऐसे में बड़ी अपडेट के साथ ये कि पशुपति कुमार पारस को लेकर के चर्चा हो सकती है। और बिल्कुल देखिए, पशुपति पारस को लेकर लगातार ये बातें आ रही थी कि चर्चा हो सकती है। हालांकि इसको लेकर अब भी संशय बरकरार है कि क्या पशुपति पारस जो है वो गठबंधन में रह सकते हैं या नहीं रह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका दूर होने से एनडीए गठबंधन को एक परेशानी हो सकती है, और ये परेशानी सीधा आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हो सकती है। तो ऐसे में ये बड़ा निर्णय लिया जाएगा कि क्या पशुपति पारस जो है वो एनडीए गठबंधन के साथ रहते हैं या उन्हें अलग किया जाता है। इन तमाम मुद्दे पर आज विशेष चर्चा भी होगी, और ये माना जा रहा है कि गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बीजेपी के, वो भी मौजूद रह सकते हैं। अंकुर, पशुपति पारस की जिस प्रकार से नाराजगी सामने आई थी, और यहां तक उनका कहना था कि देखिए विधानसभा चुनाव में हम 243 विधानसभा सीटों पर अपना कैंडिडेट देने को तैयार हैं, क्या यही वजह और एक बड़ी नाराजगी उनकी शुरुआत से ही देखी जा रही थी, जब से बंगला भी उनका खाली कराया गया, और ऐसे में अब बीजेपी को सोचने पर मजबूर होना पड़ा है? आखिर इसकी वजह क्या देख रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए, मजबूरी साफ तौर पर दोनों पार्टियों की होती है, कई नेताओं की होती है, क्योंकि जब गठबंधन की बात होती है तो पशुपति पारस पहले गठबंधन में रह चुके हैं, 5 सांसद उनके थे, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में उन्हें एक भी सीटें जो है नहीं दी गई। और ये एक आश्वासन दिया गया था बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कि विधानसभा चुनाव में उन्हें कई सीटें दी जाएंगी, लेकिन अभी भी कई संशय जो थे वो बरकरार थे, जिसके बाद ये फैसला पशुपति पारस ने लिया कि वो बिहार भ्रमण करेंगे। और 1 साल पहले ये ऐलान कर दिया कि हम 243 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। लेकिन अब देखना है कि क्या ये समन्वय बन पाता है या नहीं बन पाता, क्या गठबंधन धर्म निभा पाती है या नहीं निभा पाती बीजेपी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए, दिलीप जायसवाल यहाँ दोनों डिप्टी सीएम समेत, तो वहीं इसके साथ ही तमाम नेता जहां मौजूद रहेंगे, तो वहीं इसके साथ ही जेपी नड्डा और अमित शाह के इस बैठक में शिरकत करने की यहाँ पर जरूर कयास लगाए जा रहे हैं।